अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो जनाब काफ़ी दिनों बाद मैं अपना व्लॉग लेकर आई हूँ क्योंकि मैं काफ़ी मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी। पता नहीं क्या हो गया था। एक तो अल्सर प्रॉब्लम है, दूसरा फिर अचानक से ही मेरी मतलब बैक पेन शुरू हो गया था, जिसकी वजह से थोड़ी मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। काफ़ी तकलीफ़ थी। तो काफ़ी दिनों बाद मैंने सोचा कि चलो मैं कुछ बना लेती हूँ। तो यहाँ पर जो मुतफ़क्का फ़ैसला हुआ वो ये हुआ कि मैं जो आलू की रोटी, आलू भरे पराठे ये बना लूँ। तो बच्चों ने भी जब ओके कर दिया तो मैंने कहा चलो ठीक है। खीर भी बनानी थी तो मैंने पहले तो खीर को ही चढ़ा दिया, और उसके लिए पहले ये किया कि मैं, क्योंकि उसके लिए चावल वगैरह जो है पहले से ही पीस कर उसे रख देती हूँ, यानी वो मैं फ्रीज़र में रखती हूँ पहले से तो मुझे ये नहीं होता कि मैं पहले चावल भिगोऊँ और फिर उसके बाद उन्हें पीसूँ। तो मैं चावल और उसके साथ गरम मसाले, मतलब गरम मसालों में जो होता है सब्ज़ इलायची, वो पीस कर मैं रख देती हूँ। तो मैंने पहले तो खीर चढ़ा दिया था। और मसाले की जो ये डब्बा है ये वाकई मेरी ज़िंदगी इसने आसान कर दी है। वरना पहले क्या होता था कि मुख्तलिफ मसाले निकालने के लिए मुख्तलिफ डब्बे खोलो, मुख्तलिफ सामान निकालो, तो इससे बहुत ही आसानी हो गई है। और मैं तो सारी ख़वातीन को ही मशवरा दूंगी कि ये ज़रूर मसाले का डब्बा अपने घर में रखा करें। एक तो सारी चीज़ें कंबाइन होती हैं, एक ही दफ़ा हम डब्बा खोलते हैं और सारे मसाले हमें एक साथ मिल जाते हैं। तो मुझे तो बहुत सहूलत हो गई है। और इसके साथ फिर इसको ये होता है कि अगर वो ख़त्म हो जाए तो उन्हें फिर रिफ़िल कर लें। तो मसाले तो अपने होते ही हैं, लेकिन ये है कि इसके साथ बहुत आसानी हो गई है मुझे। तो यहाँ पर जब आलू भरी रोटी की बात चली तो उसके लिए ये है कि आलू तो मैंने बॉईल करने के लिए चढ़ा दिए थे, तो साथ में इसकी चटनी भी पीस लूँ, क्योंकि मैं इसको चटनी के साथ ही बनाती हूँ। तो जैसे कि देखा है कि मैंने हरी मिर्ची जो है वो काफ़ी तादाद में, उनको पहले नमक के साथ पीस लिया है। अच्छा, इस तरह ये होता है नमक के साथ कि पानी का एक ड्रॉप भी नहीं जाता है। तो उसको नमक के साथ पीस लिया है, और उतनी ही मिक़दार में मैंने हरी मिर्चें भी, हरी मिर्चों के साथ लहसुन भी पीस लिया है, वो शायद स्किप हो गया है। तो बस यहाँ पर आलू जो है वो उबलने के बाद बेटी ने मैश कर दिया था। अच्छा, बेटी जो है वो मेरे साथ ही आ गई थी, क्योंकि मैं जब काम कर रही थी तो उसने यही कहा कि मम्मी आप इतना काम नहीं कर सकती हैं। तो वो मेरे साथ किचन में वो मेरी हेल्प करवा रही थी मुसलसल। तो जब आलू बॉयल हुआ तो उसने जो है आलू मैश भी कर दिया, और उसके साथ जब मैंने उसको मसाला डाल के दे दिया, हरा मसाला, तो वो भी उसने वहाँ पर गूंद भी लिया और उसके जो है वो गोले भी बना लिए। दूसरी तरफ जो है मैंने ये कहा कि जब तक तुम आलू मैश करो तो मैं नेक्स्ट डे पसंदे बनाने वाली थी, तो मैं उसके लिए मसाला भी तैयार कर लूँ। तो पसंदे के लिए गोश्त को तो पहले मैं अच्छी तरीके से मैंने उसको कूट काट के रख लिया, और साथ में मैंने 2 कच्ची प्याज, लहसुन, अदरक और साबित ज़ीरा था मेरे पास, तो मैंने उसको भी डाल के जो है वो पीस दिया प्याज के साथ ही। तो पपीता भी अभी मैंने पीस के रख लिया था अलग से ही, तो वो तो मैं अंदाजे से ही डालूंगी। तो मैं यहाँ पर ये कह रही थी कि जब मेरी बेटी जो है, बड़ी बेटी ऐमन, वो जो है हेल्प करवाने के लिए किचन में आ गई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा यूँ लगा कि एक तो बेटियों को माँ की तकलीफ़ का एहसास भी होता है। बेटियाँ जो होती हैं उन्हें ये बड़ा एहसास होता है कि मेरी अम्मी काम कर रही हैं और बीमार हैं, तो फिर वो बड़ा साथ भी दे देती हैं। तो यहाँ पर मेरी बेटी जो है वो साथ खड़ी हुई थी और मुसलसल वो सारे कामों में हाथ बटा रही थी। अच्छा, मुझे भी ये नहीं होता कि अगर मैं बीमार हूँ तो सिर्फ अपनी बेटी को कह दूँ कि तुम पूरा किचन संभाल लो। ऐसा मुझसे इतना नहीं कहा जाता बच्चियों से। मैंने कहा नहीं, बच्चियों पर इतना बोझ नहीं डालती हूँ, हालांकि वो कर सकती है, लेकिन मेरे अंदर पता नहीं क्या एक कीड़ा है कि कितनी भी बीमार हो जाऊँ तो मुझे ये होता है कि नहीं, काम मैंने खुद ही करना है किचन में, कुछ भी हो जाए मैं किचन में ज़रूर आती हूँ। तो इतनी बीमारी के बावजूद भी मैं चेयर रख लिया है मैंने किचन में, और वहीं पर काम कर रही हूँ, और साथ साथ बेटी जो है वो काम देख भी रही है और मेरा हाथ भी बटा रही है। तो साथ खड़े रहने से ये होता है लड़कियों को कि अगर वो अपनी अम्मियों के साथ साथ हैं तो वो साथ साथ सीख भी रही होती हैं
कि किस वक्त मम्मी ने क्या बनाया, और अगर मैं कोई चीज़ पका रही हूँ तो वो साथ साथ ना पूछती भी जाती हैं कि मम्मी आपने जैसे कि अभी मैंने पपीता डाला तो फिर अहमद ने पूछा मम्मी आपने ये पपीता क्यों डाला है। तो मैंने फिर उसे बताया कि भाई पपीता जो है वो गोश्त जला हुआ एजेंट है और वो गोश्त जलाता है। तो मैंने ना इसके साथ ही गोश्त के साथ ही ना थोड़े से चिकन भी डाल दिए थे। तो मैंने कहा कि चलो चिकन, जो गोश्त नहीं पसंद है मेरी बेटी को गाय का, तो मैंने कहा उसको ना मैं चिकन भी मसाले में मैरिनेट करके मैंने रख दिया था। इधर जो है बेटी ने इतना जल्दी मेरा हाथ बटाया कि उसने आलूओं को मैश करके और उनके जो है गोले बनाकर, लाइक गोलियां तो छोटी होती हैं, गोले बनाकर जो है रख दिया था। और इसके साथ ही मेरा काम इतना आसान हो गया था कि वो अभी मेरे साथ ही खड़ी थी। मैं रोटियां बेल बेल के रख रही थी, जैसे कि मेरी आदत है मैं एक साथ 2 तवे चढ़ा देती हूँ ताकि जो रोटियां जल्दी से बन जाएं। जो काम मतलब अगर ये 30 मिनट का काम होगा तो ये मैं 15 मिनट में कर लूंगी 2 तवे की बदौलत। तो इस तरह ये होता है कि मेरी बेटी चीजें जो है ना खड़ी खड़ी वो सीख रही होती है और उसको ये आइडियाज भी मिल रहा होता है कि जाहिर है कि आगे जिंदगी उसने गुजारनी है, नए घर जाना है, अगले घर जाना है, तो वो ये सब चीजें देखी भी होती है, तो वो सब चीज़ें सीखी भी होती है और उसके लिए ज़िंदगी में बहुत ही आसानियाँ शुरू हो जाती हैं। या हर लड़की इस तरह से होती है कि अपनी माँ के साथ अगर वो इतना टाइम गुजारती है किचन में, तो वो देख रही होती है ना कि किस वक्त किस सिचुएशन में कैसे करते हैं, वक्त कम है तो किस तरह से कर लिया जाता है। तो इस वक्त जो है मैं रोटियां बेल रही थी और मेरी बेटी जो है वो रोटियां फ्राई करके हटा रही थी। तो मेरी आदत है हमेशा से ना कि जब भी मैं आलू के पराठे बनाती हूँ तो मैं बहुत सारी बना देती हूँ। तकरीबन ये 3-4 दिन के लिए मैंने बना दिया है। तो कुछ पराठे मैंने बना लिए थे और उसको हमने खा लिया था बैठ के, क्योंकि शाम भी हो गई थी, तो हमने अपना डिनर कर लिया था यहाँ पर। और नेक्स्ट डे के लिए जो है वो काफ़ी मैंने हाफ डन यानी कि उनको फ्राई नहीं किया था, वो करके रख दिया था फ्रिज में या फ्रीज़र में रख लें। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो हैं वो रोज़ाना की तरह काफ़ी सारे फ्रूट्स ले आए थे जिनको मैं अब संभाल रही थी। और ये बेर जो है ना इस वक्त ये मेरी काफ़ी जान बने में, तो इसलिए मेरे हस्बैंड ये रोज़ ही लेकर आ जाते। तो जनाब यहाँ नेक्स्ट डे है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि आलू के पराठे मैं ज़्यादा बना के रख लेती हूँ, तो मेरे लिए बहुत आसानी हो गई थी कि मैंने फटाफट से आलू के पराठे फ्राई किए और नाश्ता तो इससे अच्छा हो ही नहीं सकता। यानी कि मेरा तो ये मानना है कि अगर आलू के पराठे नाश्ते में, तो दुनिया की नेमतें एक तरफ और आलू के पराठे गरम गरम चाय के साथ और चटनी के साथ जो है जो मज़ा देते हैं ना, वो तो कोई और नाश्ता दे ही नहीं सकता। तो इस वक्त मैं मज़े से अपना नाश्ता कर रही थी। और जैसे कि पिछले दिनों जो है मैंने मैरिनेट करके रख दिया था पसंदे के लिए, तो आज जो है मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो गई थी। तो मैंने पहले तो फ्रिज से अपना पसंदे वगैरह भी निकाल लिया और उसके बाद जो है वो खुश्के के लिए तैयारी शुरू कर दी। जैसे कि पता है कि खुश्के के लिए पहले तो मैंने चावल भिगो कर रख दिए थे और बस यहाँ पर पैन में मैंने थोड़े से गरम मसाले डाले, थोड़ी सी प्याज डाली और उनको फ्राई कर रही थी। तो ये वाले खुश्के तो मैं हमेशा ही बनाती हूँ, तो इसलिए इतनी ज़्यादा ज़रूरत तो है नहीं कि मैं इसकी रेसिपी दूँ। तो बस यहाँ पर जैसे कि खुश्के बनते हैं उसी तरह प्याज, हरी मिर्चें डाल दी हैं। कुछ देर बाद में इसमें 1 या 2 टमाटर डाल दूँगी, बस ताकि थोड़े से खुश्के जो ना ऐसे चावलों में थोड़ा सा टेस्ट आ जाए, तो इसलिए मैं उसमें टमाटर भी डाल दूँगी। तो होता क्या था कि जब हमारी अम्मी थी और जब मैं छोटी थी, तो जब अम्मी कुकिंग कर रही होती थी ना, तो मैं अम्मी के साथ साथ ही खड़ी होती थी। मेरी बिल्कुल आदत थी कि अम्मी खड़ी हैं तो अगर कोई चीज़ कट करने की है तो मैं कट करके दे रही हूँ, या अम्मी मुझे कटिंग करके कोई चीज़ दे देती थी तो मैं पका लेती थी। क्योंकि उस वक्त ये होता था ना कि प्याज बचपन में नहीं काटी जाती, तो अम्मी उम्मन प्याज वगैरह काट कर दे देती थी और किचन में खड़ी होती थी तो मैं साथ साथ ना अम्मी से पूछ कर पका रही होती थी कि अम्मी अब इसमें कितना मसाला डालूं। तो ये होता है कि जब माँ बेटियाँ जो है ना वो शुरू से ही साथ साथ होती हैं, तो मेरी भी यही आदत थी और मेरी बेटी की भी यही आदत है। तो होता भी यही है
कि बेटियां जो है ना वो साथ रहकर ही तरबियत हो जाती है। अमूमन ये तो नहीं होता ना कि हम कोई क्लास लगाएं और बच्चियों को सिखाएं, इसी तरह से बच्चियां सीख जाती हैं। जैसे कि पहले हमारी अम्मी जब कपड़े सी रही होती थी हमारे, तो ज़ाहिर है कि उस वक्त टेलर से नहीं सिलवाती थी, अम्मी घर में खुद ही सी लेती थी। तो उस वक्त की ख़वातीन बहुत हुनरमंद भी होती थी। तो मेरी अम्मी जो है वो कपड़े सी लेती थी, तो मैं जो अम्मी के साथ ही बैठ के ना कटिंग देख रही होती थी, अम्मी किस तरह से कपड़े काट रही हैं, किस तरह सिलाई कर रही हैं। तो वो चीज़ें देख देख कर ना मुझे भी बहुत शौक़ होता था कि मैं भी कपड़े सीऊँ। तो इस तरह देखते देखते जो है ना मैंने भी कपड़े सीना सीख लिया, कटिंग भी सीख ली। तो घर में अपने कपड़े खुद ही मैं सी लेती हूँ। तो लेकिन अब ये है ना कि इतने कामों की वजह से फिर ये होता है कि हम टेलर को दे देते हैं कि चलो भाई बहुत काम है घर में, अब हम कितने काम करें, तो चलो एक काम तो टेलर को दे ही दिया जाए ताकि वो भी अपनी रोज़ी कमा ले हमसे। तो बस ये बात है कि चीज़ें सभी आती हैं, लेकिन वक्त की कमी की वजह से ना बाज़ औक़ात फिर मुझे ये होता है कि चलो अब बच्चियां भी हैं, उन्हें भी कुछ डिफरेंट डिज़ाइन चाहिए होता है, तो फिर ये होता है कि हम किसी टेलर को कपड़े दे देते हैं। वरना ये होता है कि उमूमन अगर कोई सादा सूदी सी सिलाई है तो वो तो मैं कर ही लेती हूँ। और बच्चियां भी बहुत खुश होती हैं कि मम्मी आपको सिलाई भी आती है, लेकिन आपने अपना ये हुनर जो है ना हमसे छुपाया हुआ है। तो ये होता है। हाँ। तो जनाब जो पसंदे मैरिनेट करके रखे थे, अब उनको ज़रा चेक करने का टाइम आ गया, तो मैंने ये किया कि थोड़े से जो है ना पसंदे पहले मैं चेक करने के लिए कि वो गल चुके हैं या नहीं, क्योंकि होता है ना पपीता मैंने डाला था तो वो अपना काम कर जाए तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो पपीता जो मैंने पीस के रखा था, तो मैं उसको इस तरह से ना क्यूब्स की शक्ल में जमा लूँगी जो एक्स्ट्रा बच गए मेरे पास, और उनको बैग में रख दूँगी, बाद में वो आराम से मेरे काम आएंगे। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो हैं, शाम हो रही थी तो वो गोलगप्पे ले आए। ज़ाहिर उन्हें भी पता है कि गोलगप्पे मुझे बहुत पसंद है, तो मैं और मेरी बेटी जो है वो गोलगप्पे भी खा रहे थे और कुकिंग भी कर रहे थे। तो जनाब यहाँ पर जो चिकन वाले मैंने जो पसंदे कहेंगे या जो स्टीम रोस्ट, वो तो इतने ज़बरदस्त बने थे, यकीन माने कि जो शादियों में खाते हैं ना स्टीम रोस्ट, सेम वही चीज़ थी। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चिकन के अंदर तो ये बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी बने थे। तो यहाँ पर ये चिकन वाला तो फटाफट से तैयार हो गया, क्योंकि चिकन को तो इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है ना। तो सारा टाइम जो है ना वो बस ये गोश्त जो है गाय का गोश्त, उसके पसंदे उसमें टाइम लगा ही मुझे थोड़ा सा। तो बस इनको भी मैंने फ्राई कर लिया था और चिकन को अलग से ही फ्राई कर लिया था। तो ये दोनों डिशेस भी तैयार कर ली मैंने और खुश्का तो पहले ही तैयार कर लिया था। तो बस यहाँ पर मेरा जो है ये लंच रेडी हो गया था। तो इसकी एक लुक है, बस प्याज जो है वो पानी में पहले से ही भिगो के रख दिया था, तो इससे ना प्याज बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट देने लग जाते हैं। तो यहाँ पर पसंदे भी तैयार हो गया था और दूसरी तरफ चिकन के जो पसंदे कह लें, रोस्ट कह लें, वो भी तैयार हो गया था। तो बस मैंने इसी को ट्राई करने के लिए मैंने कहा चलो थोड़ा सा खाना भी खा लेते हैं। तो लगे हाथ मैंने अपने लिए थोड़ा सा खाना भी निकाल लिया और उन्होंने चेक भी कर लिया। बहुत ही ज़बरदस्त पसंदे और चिकन रोस्ट और खुश्का तैयार हुआ था। तो आप भी ज़रूर ही इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और कमेंट्स में बताएं कि कैसा बनाया आपने। तो यहाँ पर लगी हूँ अब मैं खाना खाने के लिए, तो इजाज़त दीजिए। अब अपने किसी नेक्स्ट व्लॉग के साथ हाजिर होंगी। तो अपना और अपने घर वालों के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।